आज 20 सितंबर 2025 हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां तकनीक ने हर कोने को छू लिया है। गूगल मैप्स पर हम दुनिया का चप्पा चप्पा देख सकते हैं, चांद, मंगल। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसी धरती पर एक ऐसी जगह आज भी मौजूद है जो हजारों सालों से बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। एक ऐसा द्वीप जहां आज भी पाषाण युग जैसी जिंदगी जी जाती है। एक ऐसी जगह जहां बाहर से आने वाले किसी भी इंसान का स्वागत तीरों की बौछार से होता है। यह कहानी है भारत के अंडमान द्वीप समूह में मौजूद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। यह सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि एक जिंदा रहस्य है, एक अनसुलझी पहेली। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर से लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम में स्थित। यह जगह नक्शे पर तो दिखती है, लेकिन हकीकत में यहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। चारों तरफ से खतरनाक कोरल रीफ यानी मूंगे की चट्टानों से घिरा यह द्वीप किसी प्राकृतिक किले जैसा है। इसका घना जंगल इतना अभेद्य है कि ऊपर से देखने पर भी जमीन का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। यही भौगोलिक बनावट इस द्वीप को एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच देती है। यह द्वीप किसी भी आधुनिक सभ्यता से अछूता है और यही बात इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जगहों में से एक बनाती है। इस द्वीप की सबसे बड़ी पहेली है यहां के रहने वाले लोग, जिन्हें सेंटिनलीज कहा जाता है। ये दुनिया की उन आखिरी जनजातियों में से हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। माना जाता है कि वे लगभग 60,000 सालों से इसी द्वीप पर रह रहे हैं। रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी परंपराएं, वे कैसे दिखते हैं, क्या खाते हैं, कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं, इसके बारे में हमारे पास बहुत सीमित और अधूरी जानकारी है। सेंटिनलीज लोग कौन हैं और वे कहां से आए? यह सवाल मानव विज्ञानियों के लिए आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। माना जाता है कि वे उन पहले इंसानों के वंशज हैं जो अफ्रीका से बाहर निकले थे और हजारों साल पहले इस द्वीप पर आकर बस गए। तब से लेकर आज तक वे इसी द्वीप पर पूरी तरह से अलग थलग रहे हैं। उनकी त्वचा का रंग गहरा और कद छोटा होता है। वे नेग्रिटो समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि अंडमान के कुछ अन्य जनजातीय समूहों जारवाओं के। लेकिन भाषा और संस्कृति के स्तर पर वे इन पड़ोसी जनजातियों से भी इतने अलग हैं। उनकी भाषा किसी भी ज्ञात भाषा समूह से मेल नहीं खाती। उनकी जनसंख्या कितनी है, इसका सटीक अनुमान लगाना भी असंभव है। दूर से किए गए अवलोकनों के आधार पर यह संख्या 50 से लेकर 150 के बीच कुछ भी हो सकती है। 2011 की भारतीय जनगणना में भी उनकी गिनती दूर से ही की गई थी, जिसमें सिर्फ 15 लोगों, 12 पुरुष और 3 महिलाएं को देखा जा सका था। लेकिन यह संख्या पूरे द्वीप की आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि ज्यादातर लोग घने जंगलों के अंदर रहते हैं। वे शिकार मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। वे धनुष, बाण, भाले जैसे साधारण औजारों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी छोटी छोटी झोपड़ियां पत्तियों और शाखाओं से बनी होती हैं, जो समुदाय के रूप में रहने का संकेत देती है। लेकिन उनकी सामाजिक संरचना कैसी है, यह कोई नहीं जानता। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड लोगों से संपर्क की कोशिशें हिंसा और असफलता से भरी रही। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश नौसेना अधिकारी मॉरिस विडाल पोर्टमैन ने द्वीप पर उतरे। उन्होंने एक बुजुर्ग चुना पकड़ा, उन्होंने कुछ बच्चों को पकड़ा, उन्होंने पोर्ट ब्लेयर बाहरी दुनिया के संपर्क में आते खुद ना कर दिया। उस बुजुर्ग चोर की जल्द ही मौत हो गई। पोर्टमैन ने घबराकर बच्चों को पकड़ने के साथ वापस छोड़ दिया। टीम को तुरंत भागना पड़ा। दुनिया को संदेश मिला, सेंटिनल्स दोस्ताना संपर्क के लिए तैयार नहीं। वे अपनी जमीन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 1991 में त्रिलोकनाथ पंडित की टीम को कुछ सफलता मिली। कई सालों की कोशिशों के बाद उन्होंने नाव से नारियल स्वीकार किया। ऐतिहासिक था, पर बहुत संक्षिप्त रहा और आगे नहीं बढ़ा। 1996 के बाद भारत सरकार ने संपर्क अभियान को बंद कर दिया। जॉन एलन चाउ अवैध रूप से द्वीप पर गया। वह ईसाई धर्म का संदेश देना चाहता था। जॉन एलन चाउ की मौत के बाद
भारत सरकार ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के आसपास सुरक्षा और भी कड़ी कर दी। भारतीय कानून के तहत इस द्वीप पर जाना या इसके निवासियों से किसी भी तरह का संपर्क करने की कोशिश करना एक गंभीर अपराध है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन 1956 के तहत इस द्वीप के चारों ओर 5 समुद्री मील यानी लगभग 9.26 किलोमीटर का क्षेत्र एक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश करना गैर कानूनी है। यह कानून सिर्फ सेंटिनलीज लोगों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि बाहरी लोगों को बचाने के लिए भी है। यह सख्त नीति सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक और नैतिक कारण है। सबसे बड़ा खतरा बीमारियां हैं। साधारण कीटाणु उनके लिए महामारी बन सकते हैं। उनका इम्यून सिस्टम इनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इतिहास भी दर्शाता है कि संपर्क पर महामारी डेवस्टेटिंग रही है, इसलिए अलग थलग रखना ही उनकी रक्षा का एकमात्र तरीका है। यह उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। द्वीप पर जाना जानलेवा है। वे अपनी जमीन की रक्षा में बेहद आक्रामक हैं। अजनबियों को खतरा मानकर बिना चेतावनी हमला कर देते हैं। उनके तीर सटीक और घातक होते हैं। 2006 में 2 भारतीय मछुआरे जिनकी नाव बहकर किनारे चली गई थी, मार दिए गए। यह एक नो गो जोन है। नीति आइज ऑन हैंड्स ऑफ। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की कहानी सिर्फ एक रहस्यमयी जनजाति की कहानी नहीं है। यह हमें आधुनिक दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें हमारी अपनी सभ्यता की सीमाओं और घमंड की याद दिलाती है। हम मानते हैं कि हमारा जीवन जीने का तरीका, हमारी तकनीक, हमारा ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सेंटिनलीज लोग इस धारणा को चुनौती देते हैं। वे हजारों सालों से हमारी दुनिया के बिना जी रहे हैं और शायद हमसे ज्यादा खुश और संतुष्ट हैं। उनकी कहानी हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि विकास का असली मतलब क्या है। गगनचुंबी इमारतें, स्मार्टफोन, क्या ये ही प्रगति के पैमाने हैं? इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक सम्मान का है। यह किसी व्यक्ति या समुदाय की इच्छा का सम्मान करने के बारे में है। किसी व्यक्ति की इच्छा, समुदाय की इच्छा, भले ही हम उसे समझ न पाए। सेंटिनलीज लोगों ने बार बार और बहुत स्पष्ट रूप से यह जाहिर किया है कि वे अकेले रहना चाहते हैं। उनकी आक्रामकता उनकी नफरत का नहीं, बल्कि उनके डर, अपनी दुनिया को बचाने की गहरी इच्छा का प्रतीक है। उनके इस अधिकार का सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी जीवन शैली थोपने की कोई भी कोशिश न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि हिंसक भी है। उनकी कहानी हमें मानवाधिकारों के सबसे बुनियादी सिद्धांत की याद दिलाती है। आत्मनिर्णय का अधिकार। दुनिया भर की कई स्वदेशी संस्कृतियां बाहरी हस्तक्षेप के कारण नष्ट हो गई हैं, अपनी पहचान खो